गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि में म संबंधी नियम। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि में 3 नियम देखेंगे थे। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि में म संबंधी नियम। म संबंधी 2 नियम हम आज देखेंगे। आइए देखते हैं म संबंधी नियम। यदि म का मेल स्पर्श व्यंजन क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग में से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन ये हुआ क से म तक, यहाँ पे लिखा हुआ है क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग में से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, तो पंचमाक्षर वर्ण ये होते हैं। यदि किसी वर्ग में क आता है तो क का परिवर्तन क के म आता है तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यदि क वर्ग आता है तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अंग में बदल जाएगा। च आता है म के बाद यदि च वर्ग आता है तो च का म उसी वर्ग के पंचमाक्षर य में बदल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये भी परिवर्तन होंगे। आइए हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे सम धन कलन, समधन कलन, तो म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो म का परिवर्तन उसी के पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाएगा। तो क का पंचमाक्षर वर्ण अंग होगा, क ख ग घ अंग, ये पंचमाक्षर वर्ण क का अंग होगा। तो म अब उसी वर्ग के म का परिवर्तन अंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा संकलन, संकलन हो गया। ठीक, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं संकलन। अब अगला उदाहरण हम देखेंगे। सम धन चय। ठीक, म के बाद स्पर्श व्यंजन च आया हुआ है तो च का पंचमाक्षर वर्ण य होता है तो म य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, य में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे नया शब्द जो बनेगा संचय, संचय बनेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं संचय। ठीक, अब इसी तरह से हम अगला उदाहरण देखते हैं। सम धन पूर्ण। ठीक, म आया हुआ है। म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो प पंचमाक्षर वर्ण, प का पंचमाक्षर वर्ण म होगा, प फ ब भ म, तो म पंचमाक्षर वर्ण म में बदल जाएगा। ठीक, म में बदल जाएगा। तो नया शब्द जो बनेगा संपूर्ण। ठीक, संपूर्ण हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं संपूर्ण। ठीक, अब अगला नियम हम देखेंगे म संबंधी दूसरा नियम। हाँ, अब हम देखेंगे म संबंधी दूसरा नियम। यदि म का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन तथा उष्म व्यंजन से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पे म के बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व तथा श तालव्य श मूर्धन्य श दंत श और ह आए तो म सदैव अनुस्वार में बदलेगा। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे सम धन योग। ठीक, म के बाद हम जानते हैं म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन आए तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन य आया हुआ है तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो नया शब्द बना संग अयोग को हम यहाँ लिख देंगे योग। ठीक, तो ये बना संयोग। उसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। सम धन
रक्षक। ठीक। हम जानते हैं म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन र आया हुआ है तो म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ अनुस्वार, यहाँ पे हो जाएगा सन और रक्षक, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हो गया संरक्षक। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। सम धन सय, सय। ठीक। म के बाद यहाँ पे ऊष्म व्यंजन आया हुआ है, ऊष्म व्यंजन तालव्य स आया हुआ है तो म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ सन और सय को यहाँ पे लिख देंगे स। तो ये नया शब्द जो बना ये संशय बना। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण। सम धन सार। ठीक। हम जानते हैं म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो म सदैव अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे दंत स आया हुआ है यानी ऊष्म व्यंजन है तो उस म का परिवर्तन अनुस्वार में हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे नया शब्द, अंग को हम यहाँ लिख देंगे अनुस्वार के रूप में और सार को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हुआ संसार। अब अगला वीडियो हम देखेंगे त संबंधी नियम। हाँ, तो अब हम देखेंगे त संबंधी नियम। यदि त के बाद च छ हो तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो हम इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे उत धन चारण। ठीक। उत धन चारण। तो हम जानते हैं त के बाद यदि च छ आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो त के बाद यहाँ पे च आया हुआ है तो च का परिवर्तन त का परिवर्तन आधा च में हो जाएगा। यहाँ आधा त है तो यहाँ पे च भी आधा ही होगा। ठीक। तो यहाँ पे हुआ उच्च और चारण को हम यहाँ पे दो जोड़ देते हैं तो ये हुआ उच्चारण। ठीक। उसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। सत धन चरित। ठीक। तो यहाँ पे त आया हुआ है, त के बाद च है तो च का परिवर्तन त के बाद यदि च छ आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो यहाँ पे त आया, त है, त के बाद च है तो च का परिवर्तन त का परिवर्तन आधा च में हो जाएगा। यहाँ आधा त है तो च भी आधा ही होगा। ठीक। तो यहाँ पे हुआ स आधा च अचरित। तो ये हो गया सच्चरित। ठीक। अब इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। जगत गत धन छाया। ठीक। यहाँ पे त आया हुआ है, त के बाद च या छ आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो यहाँ पे छ आया हुआ है तो त च में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ जगत छाया, जगत छाया। ठीक। उसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखेंगे। उत धन चरित। ठीक। उत धन चरित। यहाँ पे त के बाद यदि च छ आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो यहाँ त आया हुआ, उसके बाद च आया हुआ है तो त च में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उ आधा च और चरित को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक। तो हो गया उच्चरित। इसी प्रकार से हम त संबंधी दूसरा नियम देखेंगे। हाँ, तो अब हम देखेंगे त संबंधी दूसरा नियम। यदि
त के बाद ज या झ हो तो त ज में बदल जाता है। यदि त के बाद ज या झ हो तो त ज में बदल जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उत धन ज्वल, ठीक, उत धन ज्वल। तो त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। तो यहाँ पे त के बाद ज आया हुआ है, तो ज आया हुआ तो त ज में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे उ हुआ, आधा ज को हम यहाँ लिखते हैं और ज्वल को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो ये हुआ उज्ज्वल, ठीक। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। सत धन जन, ठीक, सत धन जन। तो त के बाद ज या झ हो तो त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। तो यहाँ पे त के बाद ज आया हुआ है तो त ज में बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने स को लिखा, ये त का परिवर्तन ज में हुआ है, तो यहाँ पे हमने आधा ज लिख दिया, यहाँ पे हमने जन को जोड़ दिया, तो ये नया शब्द जो बना सज्जन बना। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जगत धन जननी, ठीक। यहाँ पे जगत में त आया हुआ है, त के बाद यदि ज झ आए तो त का परिवर्तन ज में हो जाता है। तो यहाँ पे ज आया हुआ है, तो यहाँ पे त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा जग, आधा ज को हम यहाँ लिख देते हैं और जननी को यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हुआ जग जननी, ठीक। इस तो हमने देखा व्यंजन संधि में त संबंधी नियम, छ संबंधी नियम। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे विसर्ग संधि।